आउल यानी कि उल्लू, उल्लू यानी कि लक्ष्मी का वाहन। लेकिन लक्ष्मी का वाहन होने के बावजूद भी कई जगहों पर उल्लू को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर पे आके उल्लू बैठ जाए तो इसका मतलब घर आपका पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ लक्ष्मी का वाहन है वो चीज़ों की तबाही भी मचा सकती है क्या? लेट्स फिगर आउट कि अगर आपको उल्लू बार बार दिखते हो, चाहे सपनों में चाहे रियल लाइफ में, तो उसका क्या मतलब हो सकता है और आपका सबकॉन्शियस आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं हर उस चीज़ के बारे में जिसके थ्रू अपने जीवन को और होलिस्टिक और मीनिंगफुल हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स, क्रिस्टल्स, बर्थडे मीनिंग्स, इन सब की बातें हम यहाँ पर करते हैं। टैरो रीडिंग्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश मैं करती ही रहती हूँ। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए या अपने शरीर के जो सिग्नल्स हैं उन्हें समझने की बात कीजिए, जो भी है आई ट्राई टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है और इससे आपको जो छोटे छोटे सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं ना कि ये क्या है, क्यों है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स मीन। अब उल्लू जो है, उल्लू को हम यूजुअली एज ए स्लैंग इस्तेमाल करते हैं ऐसे इंसान को जो बेवकूफ़ है। तो अगर कोई बेवकूफ़ है तो हम उससे क्या कहेंगे कि तो उल्लू है, राइट? और हो सकता है कि उल्लू की बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों की वजह से उसे उल्लू कहा जाता हो या बेवकूफ़ इंसान को उल्लू की उपाधि दी जाती हो। लेकिन सच तो ये है कि जब भी आपको उल्लू दिखते हैं तो वो बेवकूफ़ी की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते। उल्लू बात कर रहे होते हैं विस्डम की, यानी कि ज्ञान की। वो बात कर रहे होते हैं आपके अंतर्निहित, आपके भीतर जो ज्ञान है उसकी। उल्लू प्रेडेटरी एनिमल होता है और रात को एक्टिव होता है। रात को एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये सामने से जाकर विजडम नहीं खोज रहा होता। यानी ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ टटोल डाले, सारे धर्म गुरुओं की बातें सुन ली, सारे कोचिंग गुरुज को सुन लिया, सारे सक्सेस गुरुज को सुन लिया और आपको लगा कि वहां से आपको कोई ज्ञान मिल गया। नहीं, क्योंकि ये रात को काम करता है, इसीलिए ये बाहर जाकर दुनिया में एक्सट्रोवर्ट तरीके से काम नहीं करता। ये अपने भीतर झांक कर इंट्रोवर्ट तरीके से काम करता है और अपने ही अंदर निहित जो ज्ञान है उस तक जाने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आपको उल्लू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये एक प्रतीक है जो आपसे कह रहा है कि अपने भीतर झांको और अपने भीतर के ज्ञान को समझने की कोशिश करो। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। जितनी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, यौगिक प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्हें करके आप ये जानने की कोशिश कर सकते हो कि आपका मन भला क्या कह रहा है। आपके मन में शुरुआत में आपको बहुत सारी बातें सुनने जानने को मिलेंगी। आपकी अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, आपके कैरेक्टर के अच्छे ट्रेड्स, खराब ट्रेड्स, आपको सब देखने को मिल जाएंगे। एवरीथिंग यू विल सी, है ना? हर चीज़ आपको वहाँ से नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ही आप ये भी नोट करोगे कि आपके अंदर जब आप गहरा जा रहे हो तो फिर ये इमोशंस, ये बात बात पर रिएक्ट कर देना, चाहे अच्छा चाहे खराब, ये कहीं ना कहीं धीमे धीमे गायब होती जाती हैं। और जब ये चीज़ें धीमे धीमे गायब होती जाती हैं तब आप अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच पाते हो। और ये जो ट्रू सेल्फ है यही हमारा असली सेल्फ होता है और इसी को हमें डेवलप करना होता है। तो जब आपको उल्लू दिखे तो वो आपसे ये कह रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढो, अपनी विजडम को ढूंढो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अगर आप भी ये सब करना चाहते हैं तो मेरे इसेंशियल सेल्फ प्रोग्राम का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। 21 जुलाई के बाद इस 1 साल के प्लान के बैचेस शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की लिंक नीचे दी हुई है कमेंट में, आप चाहो तो उस पर रजिस्टर करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन लर्न ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ गुड कैरेक्टर। एक ऐसा चरित्र कैसे डेवलप किया जाए जो कहीं डिगता नहीं है, जो परेशान नहीं होता और जो इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। इस पूरे प्रोग्राम में हम 1 साल तक ऐसी कई एक्सरसाइजेस करेंगे, ऐसी कई चीज़ें करेंगे जिसके थ्रू आप भी अपने चरित्र को और चमका सकते हो और जो आप रियलिटी में हो, जो आप सचमुच में हो, आप उसको पता लगा सकते हो, आप उसको उभार सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आपको इंटरेस्ट करती हैं, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, अगर आप भी इस इनर विजडम का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस प्लान को ज़रूर ज्वाइन करना। लेकिन अगर प्लान ज्वाइन नहीं भी कर सकते तो भी मेडिटेशन के थ्रू, योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने भीतर झांकने की कोशिश ज़रूर करना। और जो भी जवाब आपको चाहिए वो बाहर जाकर जगह जगह मत ढूंढना। हर किसी से बात मत करो, या तो किसी एक से बात करो
या फिर सिर्फ अपने से बात करो और किसी से नहीं, ये उल्लू आपको बता रहा होता है। दूसरी चीज जो उल्लुओं के साथ जुड़ी हुई होती है वो होती है क्लियर विजन। उल्लू रात में काम करते हैं, रात में एक्टिव होते हैं और रात में बहुत आसानी से देख पाते हैं, जो कि बाकी के दूसरे जानवर या बहुत सारी चिड़िया भी नहीं कर पाती हैं। इसीलिए इनका विजन एकदम क्लियर होता है, यानी रात के अंधेरे में भी ये लोग सही गलत का पता लगा पाने में सक्षम होते हैं कि उनके लिए क्या चीज भोज्य है और क्या चीज भोज्य नहीं है। ये उल्लू आराम से पता लगा सकते हैं। तो जब आपको उल्लू दिखता है सपने में, या आपको सामने से भी बार बार अगर उल्लू दिख रहा है, या बार बार आउल सिंबलिज्म्स आपके जीवन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग नीर शीर का विवेक रखें। यानी आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की जो क्वालिटी है वो अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। कोई आपसे किसी के बारे में भी आकर कुछ भी कहे, आंख मूंद कर आपको विश्वास नहीं करना। दो पार्टीज अगर आपस में झगड़ रही हो तो दोनों में से किसी की भी एक की बात को पूरा सत्य आपको नहीं मानना है। दोनों की बात सुननी है और फिर उसमें से सत्य का पता लगाना है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेयरस्टैक, यानी भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा काम हो गया। लेकिन ये काम वही लोग अच्छे से कर सकते हैं जिन्हें आउल सिंबलिज्म्स बार बार नजर आते हैं, या जिन्हें आउल्स के प्रति एक अट्रैक्शन सा महसूस होता है। जापान में भी कई जगह आउल कैफेज हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर जो बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ऐसी चीज़ों से, उनके मन में भी इसी तरह की भावनाएं होती हैं, अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, और इसके साथ साथ ही अपने अंदर का जो ज्ञान है उस तक पहुँचने की, अपने अंदर की जो विजडम है उस तक पहुँचने की, और साथ ही साथ क्लियर विजन डेवलप करने की। और धीमे धीमे क्लियर विजन डेवलप होता भी है। लेकिन ये विजन तभी सही हो सकता है जब ये इमोशंस के द्वारा इसमें प्रदूषण ना फैलाया जा रहा हो। तो आपका इमोशन क्या कहता है कि कौन सही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट असलियत में कौन सही है और किसकी बात मानी जानी चाहिए, फैक्चुअल क्या है, सही क्या है, वो जजमेंट जो है वो उल्लू जब आपको दिखेगा तो वो उल्लू आपको जजमेंट दिखा देता है। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब भी आपको उल्लू नजर आए तो वो आपको सोल मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं। सोल मैसेजेस यानी आपके भीतर से, आपके अंतरात्मा कह लीजिए या आपका सबकॉन्शियस कह लीजिए, वो आपसे कोई बात कहना चाहता है या फिर आपको किसी बात की तरफ इशारा करना चाहता है अगर, तो भी आपको बहुत ज़्यादा उल्लू नज़र आते हैं या सपनों में आपको उल्लू नज़र आते हैं। उल्लुओं के केस में आप ये समझिए कि जैसे ही आपको नज़र आ रहा है तो उस दिन, जैसे अगर आपको रात को सपने में नज़र आया तो उस दिन आपके साथ क्या क्या खास हुआ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना रही हो, चाहे उसने आपको बिल्कुल अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया हो, उसके बावजूद भी हर एक चीज को पेन डाउन कीजिए कि आपके साथ पूरे दिन भर में आखिर हुआ क्या, एंड बी एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल। और उसके बाद अगले एक दो दिन भी आपके साथ जो हो रहा है उसको भी एग्जैक्टली आप लोग पेन डाउन करना शुरू कीजिए। आपको डेफिनेटली आपको यहाँ से अपना सोल मैसेज मिल जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई बात सुननी होती है, हमें कोई बात जाननी होती है, और वो बात हमें हमारे आसपास के लोग नहीं बोल पाते, हम खुद से भी नहीं कह पाते। लेकिन मान लीजिए आप किसी ट्रायल रूम के बाहर खड़े थे, राइट, आप अपनी फ्रेंड का या अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का, बच्चे का वेट कर रहे थे ट्रायल रूम के बाहर, और ऐसे ही कोई और भी खड़ा था या खड़ी थी, वो आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बोली हुई बात से आपको सोल्यूशन मिल जाए अपनी प्रॉब्लम का, या फिर वो भी आप ही की जैसी प्रॉब्लम में है और एग्जैक्टली वही बात डिस्कस कर रहे हैं और उसके वो बात डिस्कस करने से आपको अपना सोल्यूशन मिल जाए। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही आउल्स दिखें आपको तो याद रखिए कि सोल मैसेजेस जो हैं वो आपके आसपास भरे पड़े हैं और सही समय पर आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। इसीलिए आपको अपनी अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर बढ़ा देनी चाहिए। यू हैव टू बी हाइपर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। एक एक चीज़ को लेकर मेजर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए, यू विल फाइंड योर मैसेज देयर फॉर श्योर। जो आखिरी सिंबलिज्म है जो उल्लुओं के साथ जुड़ा होता है वो होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। इंट्यूशन की शक्ति जिन लोगों के अंदर नेचुरली अवेलेबल होती है उनको अक्सर उल्लू नजर आते हैं, या फिर उल्लुओं के साथ उन्हें कोई ना कोई कनेक्शन महसूस होता है। कभी रैंडमली मान लीजिए कहीं आप कुछ चीज़ लेने चले गए और वहाँ पे आपको उल्लू नज़र आ गए या उल्लू के डिज़ाइन वाली चीज़ें नज़र आ गई। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। आज से लगभग 3 से 5 साल पहले वो जो पीरियड था 2-3 सालों का, उसमें मेरा ज़्यादातर ध्यान उल्लुओं की तरफ ही जाता था। और यहाँ तक कि आपने शायद देखा भी होगा मेरे पुराने भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ में,
मेरे पास एक चश्मे का केस हुआ करता था पिंक कलर का, और वो उसमें पूरे उल्लुओं के डिज़ाइंस बने हुए थे। मेरे पास बैग्स थे जिनमें उल्लुओं के डिज़ाइन थे, और जहाँ पर भी बस उल्लू नज़र आते थे वहाँ मेरी एकदम से नज़र चली जाया करती थी और मैं खुद को वो चीज़ लेने से रोक ही नहीं पाती थी। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है दैट योर इंट्यूशन इज ऑलवेज वर्किंग एट अ हाई लेवल। आपका इंट्यूशन या तो डेवलप हो रहा है या उसको होना चाहिए, या फिर कम से कम इंट्यूशन की पावर आप लोगों के अंदर है। और अगर आपको उल्लू बार बार नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि भाई इंट्यूशन के ऊपर काम करना शुरू करो। अब इंट्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं होती कि सडनली आपको रियलाइज हुआ कि सामने वाले व्यक्ति ने ये खाया था सुबह और इसके जीवन में ये परेशानी है। ये सब इंट्यूशन नहीं होता, दो इट कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन इंट्यूशन वो चीज होती है जिसको डेवलप किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके लिए साधना की जाती है, और जिसके लिए बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप इंट्यूशन डेवलप करना चाहते हैं तो ना सिर्फ आपको खुद से बल्कि दुनिया से भी मिलना पड़ेगा, अदरवाइज इंट्यूशन डेवलप नहीं होता है और जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं उनमें भी टैप इन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको ये चीज़ें नज़र आए, खासतौर पे उल्लू किसी भी सिंबल में नज़र आए, कैसे भी आए, और आपको अट्रैक्शन महसूस हो रहा हो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कि इंट्यूशन को डेवलप करने का समय आ गया है, आपको मौका मिल रहा है, खाली मौका मिल रहा है। उस पर काम करना है या नहीं करना वो आप तक है। तो अगर आप नहीं काम करोगे तो हो सकता है गाहे बगाहे कोई चीज़ आपको ऐसे ही ध्यान में आ जाए और वो काम कर जाए। सो ये सब तो ज़रूर हो सकता है, बट इसका जो हायर रिफ्लेक्शन है या हायर फ्रीक्वेंसी पे जो काम हो रहा है वो नहीं हो पाता। उसके लिए बहुत मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस चाहिए होती हैं, थोड़ी साधना चाहिए होती है। अगर आप लोग ऐसा कर सके तो आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाना इज़ नॉट समथिंग ईजी और कॉमन। तो अगर आपके पास ये गिफ्ट है इंट्यूशन का तो कोशिश कीजिए कि आप इसे ज़रूर डेवलप कर सकें। जो लोग इंट्यूशन डेवलप कर लेते हैं वो अक्सर एस्ट्रोलॉजी से लेकर न्यूमरोलॉजी तक, टैरो रीडिंग से लेकर ऑरा रीडिंग तक, रेकी से लेकर ऑरा हीलिंग तक, जो भी काम हो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इनफैक्ट उनका ये काम में और ज़्यादा शक्ति आ जाती है, मेडिटेशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, योगा और पावरफुल होता है, और जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस को ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी हद तक सुधर जाती है। सो इफ़ यू हैव दोज इंट्यूटिव पावर्स एंड आपको उल्लू नज़र आ रहे हैं, वर्क ऑन देम। कैसे काम करना है अगर आपको नहीं पता या कंफ्यूज्ड हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, आई विल हेल्प यू आउट इन अनदर वीडियो। तो ये तो हो गई उल्लुओं की बात। आई होप कि आज के बाद आप किसी को एवं ही उल्लू नहीं कह दोगे, बिकॉज उल्लू होना वाकई कमाल की चीज़ होती है। सो गुड लक। अगली बार भी किसी दूसरे एनिमल सिंबलिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं कोई खास वीडियो बनाऊं या आपको बार बार कुछ नज़र आ रही है तो नीचे लिख के बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि वक्त मिलते ही उसके बारे में वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।